Good morning, student. Now, welcome back to the next topic. Application-based question of equation reducible to a pair of linear equation in two variables, in which one of the question is here: a person can row 4 km upstream in 16 and 16 km downstream in 1 hour 50 minutes, and he can row 20 km downstream and 20 km upstream in 4 hours 10 minutes. In 4 hours 10 minutes, कह रहा कि find the speed of the person in still water and the speed of current. यहाँ पे ये बात क्यों पूछ रहा है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? What is the speed of person in still water and what is the speed of current? ये वो करंट नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं है. करंट मीन्स द स्पीड ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर. ठीक, ओके. तो यहाँ पे देखो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को, जब ये कैसा कॉन्सेप्ट है, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव इन ए लिक्विड, मूव इन ए फ्लोइंग लिक्विड. किसी फ्लोइंग लिक्विड में अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यहाँ ड्राइव होता है विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट एंड द फ्लोइंग लिक्विड के कॉन्सेप्ट से. एक होता है अप स्ट्रीम और दूसरा होता है डाउन स्ट्रीम. ठीक, दो कॉन्सेप्ट होता है, एराइज होता है ऑब्जेक्ट और फ्लोइंग लिक्विड के बीच में जो रिलेशन बनता है वो दो, एक बनता है, एक है अप स्ट्रीम का, दूसरा बनता है किसका, डाउन स्ट्रीम का. अप स्ट्रीम कब कहेंगे? ऑब्जेक्ट और फ्लोइंग लिक्विड के कॉन्सेप्ट में. देखो अप स्ट्रीम में जैसे ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग लिक्विड का. ठीक, इस डायरेक्शन में बह रहा है, यहाँ से इस डायरेक्शन. ठीक, इस डायरेक्शन में लिक्विड बह रहा है और हम उस डायरेक्शन में आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं इधर से. अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव करता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे देन वी से दैट ऑब्जेक्ट मूव इन अप स्ट्रीम. जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है किसमें, अप स्ट्रीम में मूव कर रहा है. ठीक, दूसरा डाउन स्ट्रीम में देखो कॉन्सेप्ट क्या है. अगर जो लिक्विड है फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है किसमें, इस डायरेक्शन में, और हम सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिधर क्या है ऑब्जेक्ट, भी उसी ऑब्जेक्ट डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही हो जिधर लिक्विड बह रहा होता है. तो उस केस में हम इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट मूव इन ए डाउन स्ट्रीम. ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव इन अप स्ट्रीम कब होगा, जब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड के अगेंस्ट में ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसे बोलते हैं अप स्ट्रीम. जब ऑब्जेक्ट मूव करता है किसमें, सेम डायरेक्शन में जिधर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड में, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तब हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं. अब इस पे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का कॉन्सेप्ट है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. अब इसमें क्या रिलेशन होगा, तो इसमें क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है अगेंस्ट द लिक्विड या इन द फेवर ऑफ लिक्विड, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट का होता है रिजल्टिंग, ऑब्जेक्ट का रिजल्टिंग जो स्पीड होता है, ऑब्जेक्ट स्पीड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. ये जो ऑब्जेक्ट स्पीड किस चेंज होता है, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में होता है, स्टिल वाटर और करंट में के स्पीड पे डिपेंड करता है. जो लिक्विड बह रही है किस
स्पीड से बढ़ रहा है और ऑब्जेक्ट किस स्पीड से मूव कर रहा है। इस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका रिजल्टिंग स्पीड क्या होगा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? दो फैक्टर पे। पहला क्या? स्पीड ऑफ करंट, ऑफ वाटर करंट अगर कहें तो वाटर करंट जो है उसकी स्पीड पे। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट का अप स्ट्रीम में क्या स्पीड होगा, ऑब्जेक्ट का डाउन स्ट्रीम में क्या रिजल्ट होगा, तो ये डिफाइन कौन कर रहा है? स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये देखो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या होता है? ये होगा क्या? यहाँ देखो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? ग्रेटर होगा किससे? स्पीड ऑफ करंट से, तभी ऑब्जेक्ट उसके एंगेंस्ट में मूव करेगा। नहीं तो अगर दोनों का सेम क्या है, ये इस डायरेक्शन में ये x है, ये क्या है y, अगर x इज इक्वल टू वाई हो जाए तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट स्टेबल हो जाएगा। अगर साइंस में ये कॉन्सेप्ट है, पढ़ोगे। दूसरा, अगर x इज ग्रेटर देन y हो जाए, x इज ग्रेटर देन y हो जाए तभी ऑब्जेक्ट क्या होगा? मूव करेगा। अगर x इज लेस देन y हो जाए तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? उसी डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा जिधर नदी बह रही होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप देख रहे होंगे, कभी नदी में अगर मूव किया होगा या बोट में अगर बैठे होंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट, इसकी फीलिंग का एहसास होगा। देखो जब अगर बोट में बैठे होगे तो देखोगे जो बोटमैन होते हैं, जब वो करंट, वाटर करंट पा जाते हैं तो अपने इंजन को, अगर उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिधर नदी बह रही हो, तो वो अपने इंजन को बंद कर देते हैं। देखा है ना? अगर देखो उसी करंट के अपोजिट में अगर आते हैं तो अपने इंजन को बहुत ही स्पीड में चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? इसी वजह से चलाते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है नदी के स्पीड से अगर तेज नहीं होगा तो हम उसके अगेंस्ट में मूव नहीं कर पाएंगे। नहीं, अगर कम हो जाएगा तो हम इसी डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे। ठीक है, इसीलिए चलाते हैं। तो वहाँ भी वही कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन अप स्ट्रीम क्या होगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्पीड अप स्ट्रीम, क्योंकि अगेंस्ट में मूव करना है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो रिजल्टिंग स्पीड होगा वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस क्या हो जाएगा? माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान देंगे। ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट किस में बताता है? ये स्टिल वाटर में होता है। स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब कौन सा वाटर? जैसे पॉन्ड का वाटर क्या होता है? स्टिल होता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। और जो रिवर का वाटर होता है वो क्या होता है? स्टिल वाटर नहीं होता, वो मूविंग वाटर होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का स्पीड जो स्टिल वाटर में है प्लस माइनस क्या हो जाए? स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो या वाटर करंट भी कह सकते हैं। तो वो जो स्पीड बनेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस बनेगा वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो अप स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? ठीक, जिधर नदी बह रही है उधर ऑब्जेक्ट भी बह रहा है, दोनों सेमी डायरेक्शन में बह रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब दोनों स्पीड क्या होंगे? ऐड होंगे। मीन्स स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्टिल वाटर प्लस क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ वाटर करंट, या स्ट्रीम बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं? स्ट्रीम। वाटर करंट को ये जो होता है इसे स्ट्रीम भी बोलते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर इन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। कोई कन्फ्यूजन? चलो, इससे रिलेटेड इसी कॉन्सेप्ट पर भी देखो ये क्वेश्चन दिया है। ए पर्सन कैन रो, कोई पर्सन है रो कर रहा है इन द रिवर में, कि
4 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलता है। 4 जो अप स्ट्रीम मतलब नदी के अपोजिट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर चलता है और 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चलता है। ठीक, इस डिस्टेंस को और 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लेता है? 1 आवर 50 मिनट लेता है। फिर ही कैन डू 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में भी जाता है, 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम में भी जाता है, और उस समय कितना टाइम लेता है? 4 आवर 10 मिनट लेता है। अब पूछ रहा कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ पर्सन इन स्टिल वाटर, पर्सन का जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो क्या होगा, और स्पीड ऑफ करंट क्या है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को एक नोट कर लो, इसे भूलना नहीं है। ये पूरा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। अगर यहाँ गलत कर दिए, यहाँ पे सपोजिशन में अगर गलत कर दिए, ये ध्यान रखना किस केस में? अप स्ट्रीम के केस में। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कर देते हैं, तो वहीं पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, नेगेटिव आने लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस अप स्ट्रीम के केस में जो इस रिजल्टेंट स्पीड होगा ऑब्जेक्ट का, वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस क्या होगा? स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम होगा। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं। चलिए बताइए क्या किया जाएगा? क्या करें? सबसे पहले लेट करते हैं, सपोज करते हैं। क्या, किसको सपोज करें? जो अननोन हमें फाइंड करना है, अननोन क्वांटिटी को। लेट द स्पीड ऑफ ए पर्सन इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में क्या है? बी x किलोमीटर पर आवर। किस स्पीड से मूव कर रहा है? x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। एंड स्पीड ऑफ क्या दिया है? करंट। स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये हो गया। अब बताया था ये दोनों क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं किसको? स्पीड ऑफ पर्सन इन अप स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ पर्सन इन डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे क्या होगा? स्पीड ऑफ पर्सन इन अप स्ट्रीम क्या होगा? पर्सन इन अप स्ट्रीम। ठीक, अप स्ट्रीम में क्या बताया था? स्पीड ऑफ पर्सन माइनस स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो स्पीड ऑफ पर्सन क्या है? x, स्पीड ऑफ वाटर करंट क्या है? माइनस y। ये आ गया किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक, दूसरा स्पीड ऑफ पर्सन इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? डाउन स्ट्रीम क्या होता है? सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब दोनों ऐड होंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। ये हो गया ऑब्जेक्ट का, पर्सन का रिजल्टिंग स्पीड अप स्ट्रीम में क्या है और डाउन स्ट्रीम में क्या है। अब इसको करने के दो तरीके बताए थे, या तो स्टेटमेंट फॉर्म में कर लो या इसे टेबुलर फॉर्म में क्या कर दो? अरेंज कर दो। हम इसको टेबुलर फॉर्म में करना सिखाते हैं आपको। चलो आ जाओ, केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट। ठीक, अब क्या? व्हेन ए पर्सन रो 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, इन कितना टाइम ले रहा है? ये 1 आवर 50 मिनट। चलो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं टाइम, क्योंकि दोनों क्वांटिटी अलग है। एक आवर है, दूसरा क्या है? मिनट में। इसे हमें सेम में रखना होगा। डिस्टेंस तो सेम है, किलोमीटर यहाँ भी है और किलोमीटर यहाँ भी है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे देखो टाइम चेंज हो रहा है, यहाँ पे 1 आवर और मिनट में दिया हुआ है, तो इसे एक ही क्वांटिटी में रखना है। या तो मिनट में रख लीजिए या तो आवर में रख लीजिए। आवर में रखना ईजी होगा। चलिए आवर में रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 आवर प्लस 50 मिनट, यही होगा।
अब मिनट को आवर में कन्वर्ट करें तो 1 आवर प्लस क्या हो जाएगा 50/60, ये किस में कन्वर्ट हो गया आवर में, कैंसिल हुआ 1 + 5/6, ये कितना हो गया आवर, मीन्स ये क्या हो जाएगा 11/6 आवर। तो ये किसके इक्वल हो गया 11/6 आवर हो गया। कोई कन्फ्यूजन? अगर डाउट है तो क्यों हो रहा है ऐसा, हम 60 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो अगर मिनट को कन्वर्ट करना आवर में तो 60 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ डिवाइड करने पे हमें जो मिलता है उसे सॉल्व कर लें। तो ये हमारा जो टाइम है 1 आवर 50 मिनट कन्वर्ट किस में हो गया आवर में, कितना हुआ 11/6 आवर हो गया। कोई दिक्कत? चलो, यहाँ पे बताया था कि ये किसका कॉन्सेप्ट है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का। तो हमारे पास जो मेजरमेंट हैं वो कौन कौन से हैं, मेजरमेंट हम कर लेते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट मूव इन अप स्ट्रीम एक केस है, दूसरा क्या है डाउन स्ट्रीम का केस है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे नोन क्या है, डिस्टेंस नोन है, तो पहले डिस्टेंस राइट करते हैं। स्पीड हमें पता है, सपोज किया है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम टाइम निकालते हैं। ठीक, डिस्टेंस, दूसरा क्या हुआ स्पीड, तीसरा क्या है हमारा टाइम है। टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए, डिस्टेंस देखो अप स्ट्रीम में कितना कवर कर रहा है 4 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में कितना कवर कर रहा है 16 किलोमीटर। अब ये सोच रहे होगे अप स्ट्रीम में कम क्यों है डाउन स्ट्रीम में क्यों ज़्यादा है। अरे दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दोनों का सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे एक दोनों का अपोजिशन मिल रहा है तो ये कम डिस्टेंस कवर करेगा, या सपोर्ट मिल रहा है तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक, तो सपोर्ट, इसलिए सपोर्ट ज़रूरी है, किसी ना किसी का सपोर्ट होना ही चाहिए, बिना सपोर्ट के कोई सक्सेस नहीं होता है। तो सक्सेस होने के लिए माँ बाप का ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए, रेस्पेक्ट योर गार्जियन। ओके, तो यहाँ देखो स्पीड हम बात कर रहे थे, अप स्ट्रीम का स्पीड हमारा कितना है x - y हुआ, और डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या है x + y हुआ। ये क्या है किलोमीटर पर आवर में हमने सपोज किया है किलोमीटर पर आवर। अब टाइम क्या हो जाएगा, कितना टाइम लेगा अप स्ट्रीम में 4/x - y, और आवर होगा, ये टाइम 1 हो गया, t1 मान लेते हैं। दूसरा ये कितना होगा t2, 16 क्या होगा x + y, ये क्या हो गया आवर हो गया। ठीक, कोई कन्फ्यूजन? अब क्या कह रहा है कि ये दोनों डिस्टेंस अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को कवर करने में कितना टाइम ले रहा है। अभी टाइम किस में कन्वर्ट किया 11/6 आवर में कवर कर रहा है, इसमें 11/6 में। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन से क्या मिलेगा, t1 + t2 दिया है, दोनों टाइम का जो एडिशन दिया है वो कितना टाइम है आपका 11/6 आवर दिया है। तो मीन्स 4/x - y + 16/x + y दैट इज इक्वल टू कितना है 11/6। ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो तो इसे ब्रैकेट में आप राइट कर सकते हैं। ठीक, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। चलो सेकंड कर लोगे खुद, चलो करें ध्यान से। सेकंड वाले केस में क्या है इसे नोट कर लो, फिर इरेज करें हम आगे। नोट कर लिए होगे? हाँ, चलिए नेक्स्ट। दिक्कत हो रही हो अपने वीडियो को पॉज कर लो, फिर आगे कंटिन्यू करो। चलिए हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। सेकंड केस देखो हमारा,
सेकेंड केस में आइए। सेकेंड केस क्या कह रहा है, 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 22 किलोमीटर अप स्ट्रीम कितना टाइम ले रहा है, 4 आवर 10 मिनट ले रहा है। कितना ले रहा है, 4 आवर 10 मिनट। 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चल रहा है, डाउन स्ट्रीम, एंड 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन कितना दिया है, 4 आवर 10 मिनट, 4 आवर 10 मिनट। इसका बताओ कितना होगा, हम डायरेक्ट लिखेंगे, आप इसे कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप कैलकुलेट कर रखना। ये आएगा 25/6 आवर आएगा। ठीक है, चलो इसको कन्वर्ट करना है, आपको खुद करना, आएगा आंसर 25/6। चलो हम कर रहे हैं यहाँ पे। डिस्टेंस कितना है कवर किया, 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम में कवर कर रहा है, 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कवर कर रहा है, और स्पीड इसकी क्या है अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में x - y है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और ये क्या है x + y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। इसमें अब टाइम कितना लेगा यहाँ पे, t1 कितना होगा इस केस में, t1 दैट इज़ 20/x - y, और ये क्या होगा 20/x + y इज इक्वल, ये t2 होगा। अब देखो यहाँ क्या दिया है, सेकेंड केस में कितना टाइम ले रहा है, जो t1 है प्लस t2 है, दोनों मिलकर के टाइम कितना ले रहे हैं, 25/6 ले रहे हैं। मीन्स 20/x - y प्लस 20/x + y इज इक्वल टू कितना, 25/6। ठीक, ये आपका हो गया सेकेंड। अब इसे सॉल्व करना है। अब देखो ये दोनों इक्वेशन मिला है जो हमें, वो किस फॉर्म में है, इसके पहले वाले लेक्चर में जैसे किया था। देखो क्या है, 4/x - y प्लस 16/x + y इक्वल टू 11/6। यहाँ क्या है 20/x - y, 20/x + y इज इक्वल टू 25/6 है। कर ले जाओगे, चलो करो इसको। चलो हम सपोज कर ले रहे हैं यहाँ पे, लेट 1/x - y इज इक्वल टू क्या है, वो है m है, एंड 1/x + y इक्वल टू n है। सही माना है आप लोगों ने ना। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बिकम फर्स्ट और सेकेंड क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा 4m प्लस 16n इज इक्वल टू 11/6। ये आपका थर्ड। दूसरा 20m प्लस 20n इज इक्वल टू 25/6। ये आपका हो गया फोर्थ। हो गया, चलो इसे सॉल्व करो। सॉल्व करते हैं, सबका मिला है ऐसा, यही कोई इक्वेशन मिले हैं, यम और एन, इसके अलावा कुछ और सपोज किए होगे तो दूसरा मिला होगा। जिस फॉर्म में सपोज किए उसी फॉर्म में मिला होगा, मगर ये कोफिशिएंट सेम होंगे। ठीक, अगर मिल रहा है तो आगे चलिए, कैरी करिए। चलिए नेक्स्ट, अब किससे मेथड सॉल्व करना चाहें, इसको सॉल्व करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें। चलिए चलो इसको हम 5 से कर दें, डायरेक्ट कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा 20m प्लस कितना होगा 80n इज इक्वल टू 55/6। ये कितना होगा 20m प्लस 20n इज इक्वल टू 25/6। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 60n इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 55
अपॉन 6 माइनस 25 अपॉन 6 हो जाएगा 60 n इज इक्वल टू 6 कॉमन हो जाएंगे 25 55 माइनस 25 दैट इज आ जाएगा कितना 30 n इज इक्वल टू 36 इंटू 60 n इज इक्वल टू हो जाएगा 1/12। ठीक आया है। चलो नेक्स्ट, अगर सही किए हो तो आगे चलो कैरी करो, कैरी करें इसको। नाउ पुटिंग n इज इक्वल टू 1/12 इन इक्वेशन किस में रखना चाहते हैं, थर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। बिगेट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पे आपको क्या मिलता है 4m + 16 इंटू 1/12 इज इक्वल टू 11/6। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 4 + 16 4 3 = 12 4m इज इक्वल टू 11/6 माइनस 4/3 4m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे 6 आएगा 11 माइनस ये कितना हो जाएगा 8 दैट इज इक्वल टू 3/6 4m इज इक्वल टू 1/2 m इज इक्वल टू 1/8 हो गया। ठीक आया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ना। अब क्या बताया था m और n की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ दिया n इज इक्वल टू क्या है 1/12 है, तो और m इज इक्वल टू क्या आया 1/8, बट n इक्वल टू हमने क्या सपोज किया है 1/x + y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/12। तो यहाँ से x + y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। इसको क्या सपोज करते हैं 5th सपोज कर देते हैं। ये 5th क्वेश्चन बना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/x - y इज इक्वल टू 1/8 x - y इज इक्वल टू 8 आपका हो गया 6। एडिंग फर्स्ट 5th एंड 6 दोनों को ऐड किए होगे, आपको क्या मिला होगा, क्या मिलेगा x + y इज इक्वल टू 12 x - y इज इक्वल टू 8 कैंसिल 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 2x इज इक्वल टू 20 x इज इक्वल टू क्या मिला होगा 10। तो y इक्वल टू क्या मिला होगा पुटिंग x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 5th बिगेट यहाँ पे आपको मिला होगा x मतलब 10 + y इज इक्वल टू 12 y इज इक्वल टू क्या हो गया होगा। ठीक आया, सभी का आया है। चलिए गुड, अच्छा कर रहे हो। तो आंसर क्या होगा, अब हमने क्या माना था स्पीड ऑफ जो पर्सन है वो क्या है x km/h जा रहा है, तो 10 क्या हो जाएगा, कंक्लूजन जरूर लिखना चाहिए 10 द स्पीड ऑफ पर्सन इन स्टिल वाटर क्या है इज वो कितना था 10 km/h की स्पीड से मूव कर रहा है, और स्पीड ऑफ करंट कितना हो जाएगा, दैट इज 2 km/h। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 3.6 का जो क्वेश्चन है आप इसे सॉल्व करिएगा इससे। ओके, अगर कोई भी डाउट होता है आप सीधे हमें व्हाट्सएप से कनेक्टेड हैं, तो आप व्हाट्सएप करके हमें क्वेश्चन को व्हाट्सएप करके उसका सलूशन आप क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते। नहीं तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जा कर के आप
क्वेश्चन मेंशन करिएगा, उसका सलूशन आपको उसी में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, ओके, हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू एवरीवन।